एक कंटेनर ए में स्प्रिट और पानी का अनुपात कितना है? 7:80 लीटर है। मान लो एक कंटेनर तुम्हारा ये है, ये ए है, जिसमें क्या है स्प्रिट और पानी का रेशियो कितना? 7:9 के रेशियो में। तो अगर मान लो तुम्हारा इसमें से क्या करा गया है, इसमें से क्या किया गया है, 80 लीटर जो मिश्रण था 20 लीटर निकाल लिया गया, तो बचा कितना? 60। 20 लीटर तो निकाल लिया गया था और 20 लीटर एक कंटेनर तुम्हारा बी है, इसमें डाल दिएगा। ठीक, अब देखो इसमें निकाला कितना? टोटल कितना था? 7/9। टोटल 9 7 16, मतलब अगर 7 इस टोटल 9 16 मिश्रण था जिसमें 7 स्प्रिट थी, और इसको इस रेशियो में निकाल दिया तो मतलब 7/16 के रेशियो में निकला। फिर कहा है कि इसमें 20 लीटर क्या मिलाया? पानी मिलाया। वो मतलब 20 लीटर बी में पानी मिलाया, इसमें 20 लीटर ये क्या कर दिया भाई? पानी मिलाया तो स्प्रिट के परिवर्तन होगा नहीं, है ना। इसमें क्या किया है? 20 लीटर पानी भरा जाता है, तो स्प्रिट में तो हम तो स्प्रिट को लेकर चले हैं, स्प्रिट में कोई परिवर्तन नहीं। फिर कह रहा, फिर कंटेनर ए में फिर मिश्रण 32 लीटर दोबारा कंटेनर बी में स्थानांतरित करिएगा। फिर 32 लीटर स्थानांतरित कर दिया। देखो 80 लीटर था और तुमने 20 निकाल लिया था, तो 1/4 के रेशियो में निकलेगा। किस में निकलेगा? 1/4 के रेशियो में। ठीक, 1/4 के रेशियो में तुम्हारा मिश्रण निकलेगा। अब दोबारा तुमने कितना मिश्रण निकाला? 32 लीटर दोबारा निकाला। मिश्रण का तुम्हारा 1/4 भाग निकल गया। 7/16 मिश्रण था जिसमें से 1/4 भाग निकल गया था, तो बचेगा कितने भाग? 3 भाग बचेगा। कितना भाग बचेगा? 3 भाग बचेगा। तो यहाँ पर 3/4 भाग क्या है? मिश्रण बच जाता है। ठीक, अब ये हो जाएगा 7 21 और 16 चौको 64। अब दूसरा तुम्हारा जो मिश्रण निकाला गया 32 लीटर, वो 21:64 के रेशियो में निकलेगा। ये कितने में निकलेगा? 21:64 के रेशियो में निकलेगा। अब इसको काट देंगे, 4 5 20, 4/32। अब टोटल हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कंटेनर बी में स्प्रिट और पानी का रेशियो कितना होगा। इसको गुणा करेंगे, नीचे तो टोटल है और ऊपर स्प्रिट है, इसको गुणा करेंगे। 7 5 35, इसको गुणा करेंगे 7 5 35/16, 35/16, और इधर गुणा करेंगे तो 21 8 128, 21 7 120, 21 7 147, 21 8 168, 168 बट्टे कितना हो जाएगा? नहीं तो गुणा ऐसे करेंगे, 8 × 64 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे 8 से तो नीचे कट जाएगा, 8 से 64 तो नीचे हो जाएगा 8। ऊपर गुणा करेंगे 21 दूना 42, तो ऊपर आ जाएगा 42/16। कितना? 42/16। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, नीचे आ गया 16, ऊपर आ जाएगा 42 और इधर आएगा 80/16। अब इनको गुणा करें, इनको जोड़ेंगे, 80 40 120, 120 मतलब 122/16। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंटेनर बी में स्प्रिट और पानी का रेशियो कितना होगा। तो 122/16 आया था और नीचे इन दोनों को जोड़ते हैं, 8 5 13, तो 13 से गुणा कर देंगे। इसको काटेंगे, 2 6 12, 2 1 2, काटेंगे, 2 8 16, 13 8 कितना हो जाएगा? 104 बटे कितना हो जाएगा? 61। कुछ गलत कर रहा है क्या मैं? तो क्वेश्चन पूछा है पानी और स्प्रिट का, तो टोटल मिश्रण इतना है, इसमें से 61 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 61 तो किसी है में नहीं है, कुछ गलत किया मैंने गुणा करने में क्या। देखो एक मिश्रण था तुम्हें जिसमें 7/9 के रेशियो में तुम्हारा था,
और उसमें से क्या निकाल दिया था, 20 लीटर पानी निकाल लिया था। 80 लीटर मिश्रण था जिसमें 20 निकाल लिया था। 1/4 के अनुपात में तुमने क्या किया, निकाला। और एक दूसरा विलयन था जिसमें क्या कर दिया गया, 21 लीटर तुम्हारा भर दिया गया। पहले 20 लीटर निकाला गया। स्प्रिट कितना था, स्प्रिट 7 था और नीचे 16 था। ठीक, 9 7 16। फिर क्या किया था, इसका 1/4 भाग निकाला तो बचेगा कितना, 3/4। 7/16 में 3/4 भाग क्या होता है, बच जाता है 3/4 भाग। और उसमें क्या निकालते हैं, 32 लीटर निकाल लेते हैं। तो हमारा कितना बचेगा, 7 3 21, 21/16 चौको 64, 21/16, 21/64 बच जाता है। अब इसको काटेंगे, 4 पंचे 20, 4 पंचे 4 बट्टे 32, 8 बार जाएगा। इसको गुणा करेंगे, 7 पचे 35/16 आ जाएगा। फिर प्लस इसको गुणा करेंगे, 21 गुणे 64 गुणे 8, इसको गुणा करेंगे तो 8 दूना 8 से 64 आ जाएगा। इसको 2 से गुणा करेंगे तो 21 दूना 42/16 आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 30 70 7 77, 77 आएगा। मैंने गलत जोड़ दिया, 77/16। और नीचे इन दोनों का जोड़ 8 5 13, 13 से गुणा कर देंगे। तो क्वेश्चन पूछा था क्या, पानी और स्प्रिट। तो स्प्रिट ऊपर वाला था ना, स्प्रिट कौन सा, 77, तो 77 कौन सा है, बी वाला आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 64 किलोग्राम की कीमत की औसत कीमत प्राप्त करने के लिए 67.5 रुपया प्रति किलोग्राम चावल को 60.5 रुपये से चावल को किस अनुपात में मिलाएं। देखो, एक 67 ये कीमत है और दूसरा चावल की कीमत 60, और इनको किस में 64 रुपये में बेचने के लिए किस अनुपात में मिलाएं। तो इसमें से घटाएंगे, इसी और 4 आ जाएगा, और इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 64 3 67 3.5, एक पॉइंट से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 7 35, पानी बटे 40, तो 8:7 के रेशियो में मिलाने पर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है नमक और पानी के एक विलयन में जिसमें 7.5% नमक है की कीमत इतने रुपए है। 7.5% नमक है की कीमत 22.5 लीटर है। और एक नमक और पानी का एक अन्य विलयन है जिसमें 70.5% नमक की कीमत ₹, प्रति लीटर है। यदि नमक और पानी को के 12 लीटर विलयन में जिसमें 22.5% नमक है की कीमत 50 है तो जेड की वैल्यू याद कीजिए। तो ये भी सवाल उसी तरह लगेगा। यहाँ पर 7.5 रुपये नमक है, 5.5% नमक है की कीमत 22.5 रुपये है। और दूसरा क्या है, दूसरा 22.5 रुपये है, 5% है, जिसकी कीमत क्या है, जिसकी कीमत कितना है, इसकी कीमत है तुम्हारी कितना है, 450 रुपये, 450 रुपये इसकी कीमत। और इन दोनों का मिला के कीमत जेड रुपये, 17.5% की कीमत 10। देखो, ये 5.5 की कीमत कितनी है, 22.5 रुपये। अब इनका रेशियो निकालेंगे तो फिर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, और ये आ जाएगा कितना, 5। इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 1:2 के रेशियो में आ गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 37.5। इसको कितने रुपए है, एक की वैल्यू 22.5 रुपये थी, और यहाँ 37.5, 37 दूना 30 दूना 60, 35 दूना 70, 70 दूना 5, 70 5 75 रुपये आ जाएगी ये। और टोटल कितना हो जाएगा, 3 जेड। तो इनकी कीमत हो जाएगी 3 जेड इक्वल टू 22.5 प्लस 75 रुपये।
तो 75-20 कितना हो जाएगा? 60 70-20 90 7 97 97.5। इसको काटेंगे 3 से, 3 तिक्का 9, 3 दूनी 6, 6 2 3 7 21, 3 8 24, मतलब 32.8 अप्रॉक्स, 32 पॉइंट कितना है 5, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 867 लीटर वाइन से भरे एक पीपे में पहले वाई लीटर वाइन निकाली जाती है, फिर उसके स्थान पर पानी प्रतिस्थापित किया गया। प्रथम प्रतिस्थापन के बाद पीपे में वाइन और पानी का निम्नवत रूप व्यक्त A/B है। फिर इस मिश्रण से वाई लीटर निकाला गया, उसके स्थान पर पानी मिलाया गया। दूसरे प्रतिस्थापन के बाद वाइन और पानी के निम्नवत रूप ये है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है y + a + b + का मान ज्ञात कीजिए। एक मिश्रण था 867 लीटर का, फिर इसमें से क्या किया गया, y निकाला गया, y लीटर निकाला गया और फिर उतना ही मिला दिया जाता है। तो हमारा पहले में रेशियो कितना हो जाता है A/B। फिर कह रहा है फिर y निकाला गया और y मिला दिया गया, तो कितना हो जाता है हमारा रेशियो, कितना हो जाता है 169 रेशियो, 169 रेशियो क्या हो जाता है 20। ठीक, किसका, वाइन और पानी का कितना हो जाता है। अगर हमारा इन दोनों को जोड़े तो टोटल मिश्रण कितना था 169, टोटल मिश्रण कितना था हमारा 289 और 169 हमारा क्या था वाइन। अब ये प्रक्रिया 2 बार हुई तो अंडर रूट कर देते हैं, है ना। ये यहाँ तो तुम्हारा एक A और B रेशियो आ गया, तो अंडर रूट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13 रेशियो कितना हो जाएगा 17। ठीक, अब देखो, अब हमारा टोटल मिश्रण कितना था 17 में क्या था 13 वाइन थी, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 13 और B की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक, और तुम्हारा कितना 867 लीटर मिश्रण था, जिसमें से 13/4 भाग क्या निकाल 13/17 भाग क्या निकाल 13 भाग क्या था वाइन, तो पानी कितना था, मतलब वाई जो निकाला गया था वो 4/17 था। कितना था 4/17, इसको काट लेंगे 17 70 25 50 70 एकम 17 51, मतलब 5 चौक 20 204 आ जाएगा। तुम्हारा y की वैल्यू कितनी आ गई 204, तो 13 4 17 और प्लस 204, तो a + b की वैल्यू कितनी थी 17 और प्लस 204 तुम्हारी y की वैल्यू, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 17 4 21 221 आ जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइन से भरे एक पीपे से पहले इतने वाइन लीटर निकाली जाती है, फिर उसके स्थान पर प्रस्थापित उसे पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। फिर मिश्रण में 87 लीटर निकाला जाता है और उसे पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। पीपे में वाइन और पानी का अनुपात इतना है, तो शुरुआत में पीपे में वाइन कितने लीटर थी। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसको बाद में बताएंगे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 134 में किरा एक विलियन है जिसमें एल्कोहल पानी का रेशियो इतना है एक में और दूसरे में इतना है। किरा विलियन में 2 लीटर को विलियन बी के 5 लीटर के साथ मिलाया जाता है। 2 लीटर विलियन बी के 5 लीटर के साथ मिलाया जाता है और 3 लीटर एल्कोहल मिलाया जाता है, नया विलियन सी प्राप्त किया जाता है। सी के 1.5 लीटर कितना एल्कोहल मिलाया जाना चाहिए ताकि अंतिम में एल्कोहल और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए।
तो ए बिलियन में एक एल्कोहल, एक बिलियन तुम्हारा ए है और एक बिलियन तुम्हारा बी है, जिसमें एल्कोहल का रेशियो, एल्कोहल और उसका रेशियो 3:5। दूसरा क्या है 5:6। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनको बिलियन को बराबर करते हैं। इसमें दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8, नीचे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 12। ठीक, दोनों को गुणा करने के लिए, बराबर करने के लिए, नीचे 12 आएगा ऊपर 8, तो 3 से गुणा करेंगे ऊपर तभी आ जाएगा, और नीचे कितने से गुणा करेंगे 2 से। ठीक, तभी 24 आएगा। नीचे जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, ऊपर जोड़ेंगे तो 8। 3 2 से गुणा करेंगे। फिर कह रहा है विलियन में 2 लीटर, 2 लीटर, यह विलियन ए है, यहाँ पर ए में 2 लीटर, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लेना, ए में 2 लीटर और बी में 5 लीटर साथ मिलाया जाता है। इसमें देखो 2 से 2 दोनों में कट जाएगा, ऊपर कितने से गुणा गया 3, तो 3 तिक्का कितना हो गया 9, और इसको 5 5 तो हम 25, 25 9 कितना होता है 25 9 कितना होता है 34। तो 34 तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा 34 लीटर तुम्हारा क्या हो जाएगा एल्कोहल, और इसको गुणा करेंगे 3 बचे 15 और 5 सते 35, 35 5 40, तीन बचे 15, 5 सते 35, 35 5 40 10 50, 50 ये हो गया। अब इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 25, और इसको आ जाएगा 17, तो 17 और 25 के रेशियो में होगा। ठीक है कि 3 लीटर एल्कोहल मिलाकर इसे और इसमें 3 लीटर, मतलब ये जो विलियन है इसमें 3 लीटर एल्कोहल मिलाकर, ये दो टोटल तुम्हारा विलियन कितना हो गया 25 10 35, 35 7 कितना हो गया 42, 42। इसमें 3 लीटर एल्कोहल मिलाकर एक नया विलियन तैयार किया, 3 लीटर। इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 एक का 3, 3 चौक 12, 14 आ जाएगा 14। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि यहाँ पर ये जो था इनका बराबर किया था, इनके रेशियो को मैंने बराबर किया। तो हमारा देखो यहाँ पर फिर से करते हैं सवाल। यहाँ पर देखो इसका रेशियो 3:5 था, और इसका कितना था बी का 5:7 था। अब टोटल इनको इसमें गुणा किया था, किसमें से कितने से 3 से, इसमें गुणा किया था 5 से, क्योंकि 2 2 कैंसिल हो गया था। तो इसको गुणा करेंगे 3 से, 3 3 का 9, 5 5 25, 9 कितना हो गया 34, और इसको गुणा करेंगे 5 15 7 5 35, 15 35 कितना 42। ठीक, अब देखो जो तुम्हारा ये मिश्रण है, इस मिश्रण है, इसमें क्या इस मिश्रण है, इसको काटेंगे 17 गुना 34, 5 15 7 5 35 कितना हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 25। 25 और 17 कितना होता है 42। 42 लीटर अगर मिश्रण था तो उसमें मैंने कितना 5 लीटर वो मिलाया था, 2 लीटर वो में 7 लीटर मिलाया था, तो कितने गुना है 3 गुना, वो 6 गुना 7 42। अगर हम 3 लीटर मिलाते हैं एल्कोहल तो हमारा एल्कोहल भी 3 गुना हो गया, तो 18 हो जाएगा हमारा एल्कोहल। तो 18 17 कितना हो जाएगा 18 7 25 10 35, 35 रेशियो कितना हो जाएगा 25। इसको काटेंगे 5 7 35, 5 5 25, 7 रेशियो 5 के रेशियो में हो गया। कितना हो गया हमारा
7:5 के रेशियो में अल्कोहल और वाटर का रेशियो हो गया। फिर कह रहा सी विलियन प्राप्त हुआ। प्राप्त विलियन में 1.5 लीटर, सी विलियन के 1.5 लीटर में कितना अल्कोहल मिलाया जाना चाहिए ताकि अंतिम विलियन का अनुपात कितना हो जाए, 2:1। मतलब अंतिम विलियन का अनुपात कितना हो जाए, 2:1। क्या मिलाना चाहिए, अल्कोहल। तो अल्कोहल मिलाएंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा वाटर में, तो वाटर 5 होना चाहिए, तो इसमें 5 से गुणा करेंगे, इसमें भी 5 से गुणा करेंगे। ये पहले 7 था तुम्हारा एसिड, अब कितना हो गया 10, कितना बढ़ गया 3। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है कि सी विलियन के 1.5 लीटर में, सी विलियन के 1.5 लीटर, तो यहाँ पर 7 रेशियो कितना था, 5, तुम्हारे हिसाब से 12 था। 12 में 1.5 लीटर का मतलब होता है 1500 ml। 1.5 लीटर का मतलब 1500 ml 12 लीटर में था, तो 3 में कितना ml हो जाएगा, इसको काट देंगे 4 से, 4 तेई 12, इसको काटेंगे 4 तेई 12, 12 3 15, 4 7 28, 4 5 375 ml। तो कितना मिलाना चाहिए, 375 ml मिलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन में 2 तरल पदार्थ ए और बी हैं जिनका अनुपात यह है। बर्तन में 10 लीटर विलयन निकाला जाता है और उसी मात्रा में बी विलयन मिला दिया जाता है, तो बर्तन में ए और बी का अनुपात 10:11 हो जाता है। तो बर्तन में विलयन की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो ए और बी ये पदार्थ है जिसमें 5 और 3 के रेशियो में गया है। फिर कह रहा है एक बर्तन में से 10 लीटर विलयन, मान लो 10 लीटर विलयन तुम्हारा निकाल लिया गया और बाद में बी मिला दिया जाता है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, ए, इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 10:11। मिलाया कौन गया, बी, तो बी के रेशियो में चेंज होगा, ए में तो चेंज होगा नहीं। तो ए में क्या होगा, पहले 5 था, 10 था, बाद में 10, तो इसमें भी 10 होना चाहिए, 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। टोटल हमारा मिश्रण कितना है, 21, और 21 में हमने कितना मिलाया, देखो इसमें 6 और 5 मिलाया था ना, तो 5 मिलाया। टोटल हमारा मिश्रण 5 मिलाने पर कितना हो गया था, 10 लीटर मैंने मतलब विलयन निकाला था, इतना निकाल लिया, तो बस ये हमारा आ जाएगा टोटल। 5 दूना 10, 21 दूना 42, तो टोटल विलयन कितना था, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 है, कह रहा 25 लीटर, एक बर्तन में 25 लीटर देता है, 5 लीटर दूध निकाल कर उसके स्थान पर पानी मिला देता था और यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है, तो बर्तन में कितना दूध है। 25 लीटर था जिसमें से 5 निकाल लिया गया, 5 लीटर दूध निकाल कर पानी मिला दिया जाता है। 25 लीटर था, 5 लीटर निकाल दिया, तो कितना बचा, 20। तो ये कितनी बार दोहराई गई, 2 बार। इसको काटेंगे, 5 चौक 20, 5 पचाम 25, 5 चौक 20, 5 पचाम 25, 4 चौक 16, 5 पचाम 25। तो यहाँ पर कहा था 25 लीटर तुम्हारा मिश्रण है, 25 लीटर दूध है, जिस बर्तन में क्या करता है, 5 लीटर दूध निकाल लिया जाता है, 25 में से क्या करता है, 5 लीटर दूध निकाल लिया जाता है, ठीक, तो तुम्हारा बच जाता है कितना, 20। फिर मतलब ये प्रक्रिया कितने, उसके बाद 2 बार दोहराई जाती है, ये निकाल के बाद 2 बार प्रक्रिया दोहराई जाती है, तो टोटल 3 बार हो गया। तो उसको लेंगे 25 और यहाँ पर 20 का क्या हो जाएगा क्यूब, 8000, और यहाँ पर 25 का कितना हो जाएगा, 25 गुणा 25 गुणा 25, तो इस 25 से 25 कट गया, इसको काटेंगे 25, इसको लिखेंगे 100, 80 गुणे 100, 80 गुणे 100, तो 25 चौको हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 25, 8 चौक 32, 320 बटे 25, इसको काटेंगे 5 से, 5 छक्का 30, 5 चौक 20, 5 एकम 5, इसको काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5, तो 12.5 लीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12.8 लीटर। अगला, दूध और पानी के मिश्रण में एक कैन में 60% दूध है और एक भाग, मिश्रण के एक भाग को 50% दूध और दूसरे भाग को दूसरे मिश्रण से बदल दिया जाता है, तो प्रतिशत कितना हो जाता है, 92% हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रतिस्थापित मिश्रण की मात्रा ज्ञात कीजिए। इसको कैसे करेंगे, ये 60% था और ये हमारा कितना था, 50% था, और टोटल कितना हो जाएगा, 52%। तो इसको घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 8%
8 हो जाएगा और ये घटाएंगे 2, तो 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 1:4। क्वेश्चन है प्रस्थापित मिश्रण, प्रस्थापित कौन किया गया था, ये वाला, और टोटल कितना मात्रक, तो 4/5 आ जाएगा हमारा। कौन सा आ जाएगा, 4/5। अगले क्वेश्चन ये वाला कह रहा है, एक बर्तन में तरल पदार्थ जिसमें 5 भाग पानी और 11 भाग सिरप भरा है, मिश्रण में कितने भाग निकालकर जल प्रस्थापित कर देना चाहिए ताकि मिश्रण में इतना अनुपात हो जाए। एक मिश्रण में क्या 5 भाग क्या है, पानी भरा है, और 11 भाग कितना है तुम्हारा, ये भरा है। कह रहा है इसमें से कितने भाग, मिश्रण का कितना भाग निकालकर जल प्रस्थापित कर देना चाहिए तो अनुपात इतना हो जाए। अनुपात कितना हो जाए, ये क्या प्रस्थापित करना है, जल। जल कौन सा है, सिरप और पानी। पहला देखो ये पानी है तुम्हारा, ये पानी पहले लिखा है तो हम पानी बाद में लिखेंगे, पहले सिरप लिखेंगे। सिरप तुम्हारा एस मतलब 11 भाग और वाटर मतलब तुम्हारा 5 भाग। फिर कह रहा प्रस्थापित कर देना चाहिए ताकि मिश्रण में सिरप कितना 3 और पानी कितना है तुम्हारा 2 अनुपात रहे। तो क्या प्रस्थापित करना, जल से प्रस्थापित करना, जल निकालना है ना, निकाल कर जल से प्रस्थापित करना। तो जल में परिवर्तन होगा, तो जल यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2, तो ऊपर कितने से बड़ा करेंगे 2 से, नीचे कितने से बड़ा करेंगे 5, दोनों बराबर हो जाएगा। नहीं, जल से प्रस्थापित करना है ना, तो ये तुम्हारा एसिड चेंज नहीं होगा। ये तुम्हारा हो जाएगा 11 और ये 5 है, और ये तुम्हारा कितना है 3 और ये 2 है, तो ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऊपर कितने से गुणा करेंगे 3 से, और नीचे कितने से गुणा करेंगे 11 से। 5 × 15 और 11 × 22, तो 15 और 22 में कितना प्रस्थापित किएगा 7 प्रस्थापित किएगा। टोटल कितना है 11 × 23 33, 7 ही वाला, यही वाला ऑप्शन हो जाएगा 7/55। अगला वाला क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना, ये तुम्हारा होमवर्क है, और 40 नंबर भी ट्राई करना है ये वाला, ठीक। और आज से हमारा चैप्टर कौन सा, मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर ख़त्म। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, कमेंट में बताना जो चैप्टर तुम्हें पढ़ना होगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।